हाय गाइस, दिस इज़ नीरज। भागवत गीता सीरीज़ की जो पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आज, वो है द पावर ऑफ बीइंग पेशेंट। यस गाइस, जो एक चीज़ मुझे एक कॉमन मिली पूरी गीता में, जो एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो गीता से मुझे सीखने को मिला है, वो ये है कि कैसे किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम रखा जाए। इट्स लाइक you are the conqueror of yourself. It is like you decide how you choose to feel. जैसे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हमेशा आप पे चॉइस होती है कि आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो अपना, या फिर कामली एक्ट कर रहे हो। लाइक लोग कहते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर गिविंग इन द सिचुएशन। आप अपनी सिचुएशन को अपनी पावर दे रहे हो। वो नहीं करना है। सिचुएशन को हमेशा मैच्योरिटी के साथ डील करना है, ऑब्जेक्टिवली, ना कि सब्जेक्टिवली। अब ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिवली होता है कि आप थोड़ा चीज़ों को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो। अपनी जब इंडिविजुअल नज़र से देखोगे तो आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे। हमेशा इमोशंस, अपने पर्सनल इमोशंस से ओवर पावर होकर डिसीजंस लोगे। जैसे कि जो महाभारत का सीन था, उसमें अर्जुन था, जब उसने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखा तो वो इमोशनल हो गया, क्योंकि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स उससे जोड़ रहा था। मगर जब उसने ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखा कि क्या करना सही है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में मेरी और कौरवों की लड़ाई नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। इसमें मुझे जो जस्टिस है वो चीज़ लानी है। अब जस्टिस क्या होता? जस्टिस है कि एक वुमेन की इज्जत लूटी गई थी, जो कि द्रौपदी थी। उसकी इज्जत के पे सवाल उठा था, तो इसलिए ये लड़ाई लड़नी वैलिड थी। उसमें उसके पर्सनल इमोशंस उतने मैटर नहीं करते। फिर इट इज़ दैट कि आप सही चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ करनी ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल इमोशंस से कट ऑफ होके फिर सोचना शुरू करो। कोई भी सिचुएशन हो, अगर किसी भी सिचुएशन में आप अपनी इमोशनल हो जा रहे हो हर एक चीज़ से, तो वो आपकी इट इज़ लाइक आपको ऐसा रहना है कि एक मान लो कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, उसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई उसको हिला ही नहीं सकता। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, वो इंटैक्ट है एज इट इज़। चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे धूप पड़ रही हो, तो आपको वैसा रहना है। जैसे अपने घर में देख लो, जैसे आपकी मदर्स होंगी, वो पूरे साल खाना बनाती हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ये सीजन्स से उनके जो काम करना है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो वैसा ही है। सो इट इज़ दैट कि वो अपना जो पेशेंस है, जो अपनी एबिलिटी है अपने आप को काम रखने की, वो मेंटेन कर रहे हैं। यही चीज़ आपको भी करनी है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप कामली डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको क्या करना है, तो वो डिसीजन गलत ही होगा। इट इज़ लाइक जैसे कोई पानी गंदा होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि पानी गंदा है, उसमें गंदगी आ गई है। सिमिलरली जो तुम्हारा नेचर है वो एक्चुअल में पीसफुल, काम और अबंडेंस का है। अगर आप एंग्री हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक कि ये आपका रियल नेचर है। इट इज़ जस्ट दैट कि उसमें थोड़ी गंदगी आ गई है, उस चीज़ को आपको साफ़ करना है, उस चीज़ को मेंटेन करना है। ये नहीं कि आप ये कहने लग जाओ भाई मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ये चीज़ इट इज़ नॉट योर रियलिटी। रियलिटी इज़ यू आर अ काम पर्सन। यू हैव टू रियलाइज़ दैट कि आपका रियल नेचर क्या है। जैसे एक ओशियन होता है, उसमें आप या फिर कोई पानी, नॉर्मल पानी ले लो, उसमें आप हाथ फेरते हो तो थोड़ी सी वेव्स आती हैं, पर कुछ टाइम बाद वो सेटल हो जाता है। तो जो सेटल हो रहा है वो तुम्हारा रियल नेचर है। वेव्स आ रही हैं, वो रिएक्शन है जो तुमने दे दिया सिचुएशन पे। तुम्हें वही नहीं करना है। सिचुएशंस पे अगर तुमने रिएक्शंस देना शुरू कर दिया तो फिर वो अपनी पावर लूज़ कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इग्नोरेंट बन जाओ, कोई कुछ भी हो रहा हो आपको उससे मतलब ही ना हो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको हर सिचुएशन में वही करना है जो कि सही चीज़ है, ऑब्जेक्टिवली सोचते हुए डिसीजन सही लेने हैं। वो कैसे लोगे? जब आपका माइंड काम होगा। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू वॉर, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया चाइना का अभी इश्यूज़ चल रहे थे, उसमें हमें ये पता लगा कि चाइना वालों ने बॉर्डर्स पे अपनी सेना रख दी है। तो अगर कोई बंदा जिस पे पेशेंस ना हो, अगर वो होता इंडिया का प्रेसिडेंट,
वो तो या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कह लो जिसके पास पावर है, अगर वो होता तो फिर वो तो सीधा वॉर ही डिक्लेयर कर देता कि तुमने आर्मी कैसे बुलाई अपनी बॉर्डर पे, हम तो सीधा अब हमला करेंगे, ऐसे कैसे हो गया। मगर ऐसा नहीं करा ना पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने तो यही करा कि पेशेंस से काम लिया, उन्हें वार्निंग दी कि भाई अभी भी टाइम है, चले जाओ, क्योंकि वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होना। तो वो वापस हुए। तो वो चीज़ है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशन से ओवर पावर होकर डिसीजंस ले रहे हो, या फिर आप कामली सोच रहे हो कि करना क्या चाहिए। अगर आप कामली सोच रहे हो तो ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। इवन इफ यू हैव टू फाइट, यू हैव टू थिंक कामली बिफोर इट, देन यू हैव टू फाइट। ये चीज़ जिसमें होगी ना, वो कभी भी आपको एक ना मैच्योर पर्सनैलिटी की तरह दिखेगा। उसको पता होगा कि कब किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो ये नहीं होगा कि जो उसके फीलिंग्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, जहाँ हवा बह रही है उसके अकॉर्डिंग बह गया, वैसा नहीं होता। उसकी एक अपनी स्टेबिलिटी होती है, एक सेंस होता है माइंड में कि कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशंस पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस का गुलाम मत बनिए, उसको अपना गुलाम बनाइए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाइए कि मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे कब क्या करना है, किस सिचुएशन में। कामली सोचिए, ऑब्जेक्टिवली सोचिए, तो आप सही डिसीजंस लेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बने रहिए, आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आगे के नए नए लेसन्स बताऊंगा जो मुझे गीता में सीखने को मिले, और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू।